दोस्तों, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में 3 मई 2023 को इम्फाल घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मैते लोगों और कुकी जनजाति लोगों सहित आसपास की पहाड़ियों के आदिवासी समुदाय के बीच एक निर्जातीय झगड़ा छिड़ गया। दोस्तों, 4 जुलाई तक हिंसा में 142 लोग लगभग मारे जा चुके हैं और 300 से अधिक अन्य घायल भी हो गए हैं। दोस्तों, 4 जुलाई तक लगभग 54,488 लोगों के आंतरिक रूप से विस्थापित होने की सूचना है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों, मणिपुर हिंसा NIA ने केस डायरी अपने हाथ में ली और हिंसा के 3 मामले फिर से दर्ज किए गए। दोस्तों, राष्ट्रीय जांच संघ एजेंसी NIA ने मणिपुर के हाल में ही हुई हिंसा से जुड़े 3 मामलों को अपने हाथ में ले लिया है। दोस्तों, इन मामलों में एक महिला की हत्या, सुरक्षा चौकियां पर हमला, घरों को जलाना और एक नागरिक की भी हत्या शामिल है। दोस्तों, एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल हिंसा की जांच करेगा, जबकि राज्यपाल और सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह के तहत नागरिक समाज के सदस्यों के साथ एक शांति समिति की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, वहीं केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI हिंसा के साजिश में संबंधित 6 मामलों की जांच करेगी, ताकि मूल कारणों को उजागर करने के लिए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके। दोस्तों, मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में एक पहाड़ी राज्य है जिसकी सीमा पूर्व और दक्षिण में म्यांमार से लगती है। दोस्तों, अगर बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर के केंद्रीय क्षेत्र इम्फाल घाटी है, जो राज्य के लगभग 10% भूमि क्षेत्र पर कब्जा करता है। दोस्तों, जहां पर मुख्य रूप से मैते लोग रहते हैं। दोस्तों, आसपास की पहाड़ियों में पहाड़ी जनजातियां निवास करती हैं, जिन्हें दक्षिण भाग में कुकी और उत्तर पूर्वी भाग में नागा के रूप में स्वीकृत किया गया है। दोस्तों, मैते जो बड़े पैमाने पर हिंदू हैं, लेकिन इसमें मुस्लिम, बौद्ध और मूल सनमाही अनुयायी भी बहुत सारे शामिल हैं। दोस्तों, आबादी का 53% हिस्सा बनाते हैं। मणिपुर के भूमि सुधार अधिनियम के अनुसार स्थानीय जिला परिषदों की अनुमति के अलावा उन्हें राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में बसने से रोक दिया गया है। दोस्तों, आदिवासी आबादी जिसमें मुख्य रूप से ईसाई, कुकी और नागा शामिल हैं। दोस्तों, राज्य की 35 लाख लोग में से 40% हैं वे राज्य के शेष 90% भाग वाले आरक्षित पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। दोस्तों, वहीं अगर जनजातीय लोगों की बात करें, तो वहीं जनजातीय आबादी को घाटी के क्षेत्र में बसने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। दोस्तों, मणिपुर विधानसभा में राजनीतिक सत्ता पर मैते का वर्चस्व है। विधानसभा की 60 सीटों में से 19 सीटें अनुसूचित जनजाति ST यानी नागा या कुकी के लिए आरक्षित हैं। दोस्तों, जबकि 40 अनारक्षित सामान्य निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसमें से 39 सीटें पिछले चुनाव में मैते उम्मीदवार ने जीती थी। और दोस्तों, जनजाति समूह ने शिकायत की है कि सरकारी खर्चा मैते प्रभुत्व वाली इम्फाल घाटी में अनावश्यक रूप से केंद्रित है। दोस्तों, मैते और कुकी लोगों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच, दोस्तों, जो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ATSUM नामक एक आदिवासी संगठन ने मणिपुर उच्च न्यायालय के फैसले का विरोध करते हुए 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च नामक एक रैली का आह्वान किया गया था। दोस्तों, जिसके चलते जो चूड़ाचांदपुर जिले के हिंसा हो गया था। दोस्तों, कथित तौर पर इस रैली में लगभग 60,000 से अधिक लोग प्रदर्शनकारी में
भाग लिए थे। दोस्तों, जो 3 मई को हिंसा हुई उसके दौरान गैर आदिवासियों के इलाकों में ज़्यादातर कुकी आदिवासी आबादी के आवास और चर्चों पर हमला किया गया था। दोस्तों, पुलिस के अनुसार इम्फाल में आदिवासी आबादी के कई घरों पर हमला भी किया गया और दोस्तों जिसके चलते 500 रहने वाले घरों को भी स्थापित होना पड़ा दोस्तों, और उन लोगों को मजबूर होकर लामफेल पात में शरण लेनी पड़ी। दोस्तों, हिंसा से प्रभावित लोग लगभग 1000 मैतेयों को भी उस समय उस क्षेत्र से भागना पड़ा और उन लोगों को विष्णुपुर में शरण लेनी पड़ी थी। दोस्तों, इतनी बड़ी हिंसा थी कि कंग पोकपी शहर में 20 घर जला दिए गए थे। दोस्तों, हिंसा चूराचांदपुर, ककचिंग, कांचीपुर, सोईबाम, लिकाई, टेग्नोपाल, लैंगोल, कंगपोकपी और मोरे में देखी गई थी। दोस्तों, जबकि ज़्यादातर हिंसा यहीं इम्फाल घाटी में ही केंद्रित थी। दोस्तों, जिसके दौरान कई घर, पूजा स्थल और अन्य संपत्तियां जल गई और पूरी तरह से नष्ट हो गई। दोस्तों, 19 जुलाई 2023 को ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को लगभग 1000 लोगों की भीड़ द्वारा जबरन नग्न अवस्था में घुमाते हुए दिखाया गया था। दोस्तों, यह घटना 4 मई 2023 की है जो मैते महिला के बलात्कार और हत्या की फर्जी खबर प्रसारित होने के बाद हुई थी। दोस्तों, पुलिस की शिकायत के अनुसार कुकी समुदाय के 2 पुरुष और 3 महिलाएं जब हिंसा प्रभावित अपने जिले से भागने की कोशिश कर रहे थे तो दोस्तों मैते भीड़ ने उन्हें रोक दिया और उन दोनों पुरुषों को भीड़ ने मार डाला और महिलाओं को अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया। दोस्तों, जिसके बाद महिला के साथ क्रूरतापूर्वक सामूहिक बलात्कार किया गया और एक पीड़ित ने आरोप लगाया कि इसमें पुलिस भी शामिल थी। दोस्तों, पुलिस ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी वीडियो वायरल होने के बाद की जो घटना के कुछ महीनों बाद हुआ था। दोस्तों, सरकार ने कानून और व्यवस्था में व्यवधान की चिंताओं का हवाला देते हुए ट्विटर से वीडियो हटाने को कहा था। दोस्तों, कुछ महीने शांति रहने के बाद मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा शुरू हुई है और दोस्तों इस हिंसा में मणिपुर की जनता बहुत परेशान है। और दोस्तों, मणिपुर में शनिवार को भयंकर हिंसा हुई जब प्रदर्शनकारियों ने इम्फाल में मंत्री और विधायकों को घरों पर हमला कर आगजनी की। तो दोस्तों, यह घटना जिरीबाम में बराक नदी से 3 महिलाओं और 3 बच्चों सहित 600 मिलने के बाद हुई थी। दोस्तों, राज्य सरकार ने इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम और विष्णुपुर जिले में शाम 4:30 बजे से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया था। दोस्तों, साथ ही नफरत फैलाने वाले भाषणों और वीडियो पर रोक लगाने के लिए इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम, विष्णुपुर, थेउबल, काकचिंग, कांगपोकपी और चूराचांदपुर में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवा को निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों, यानी पूरी तरह से बंद कर दी गई है। दोस्तों, मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच चल रही हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों, 19 महीने पहले शुरू हुआ यह संघर्ष अब फिर बिगड़ने लगा है। पिछले 12 दिनों में ही हिंसा में 19 लोगों की मौत हो चुकी है और बीते 1 साल में यह आंकड़ा 250 के पार पहुंच चुका है। दोस्तों, मणिपुर में बीजेपी सरकार में सहयोगी नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। दोस्तों, हालांकि बीजेपी के पास बहुमत बना हुआ है लेकिन यह राजनीतिक घटनाक्रम में राज्य की स्थिरता पर सवाल दाग रही है। दोस्तों, मणिपुर की आबादी लगभग 38 लाख है जिसमें मैतेई, नागा और कुकी जैसे समुदाय प्रमुख हैं। मैतेई समुदाय हिंदू धर्म का पालन करता है और इम्फाल घाटी में केंद्रित है। दोस्तों, दूसरी ओर कुकी और नागा समुदाय ईसाई धर्म मानते हैं और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं।
दोस्तों संसाधन और भूमि के बंटवारे को लेकर विवाद ने इन समुदाय के बीच तनाव बढ़ा दिया गया है। दोस्तों समुदाय के बारे में आशंका जताई जा रही है कि 11 नवंबर को सुरक्षा बलों द्वारा 10 उग्रवादी मारे गए हैं। दोस्तों विस्थापित में कई लोगों ने शिविर से गायब हुए 6 लोग हैं। दोस्तों सुरक्षा बलों ने मारे गए लोगों को उग्रवादी बताया था, जबकि कुकी जो समुदाय का कहना है कि वे ग्रामीण स्वयं सेवक थे। पीड़ितों में 25 वर्षीय महिला और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, 31 वर्षीय महिला और उसकी बेटी और 60 वर्षीय महिला शामिल हैं। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ दोस्तों बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि आप सभी के पास हमारी वीडियो तुरंत पहुंच जाया करें। और हाँ दोस्तों बाकी आप सभी को मणिपुर हिंसा को लेकर क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।